नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बीपीएससी टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्रों का जो धैर्य था वो अब कहीं ना कहीं छात्र खो बैठे, क्योंकि पिछले 4 महीने से धरना स्थल पर गर्दनी बाग में बैठकर बीपीएससी के छात्र लगातार इस मांग को उठा रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दी जाए। लेकिन अब तक इसमें पेच कहां फंस रहा है, क्योंकि अब तक वो जारी नहीं हुआ है, जिस वजह से बीपीएससी छात्र काफी परेशान हैं। तो वहीं छात्रों ने सीएम आवास का भी घेराव करने का फैसला लिया, जिसके बाद वो सीएम आवास की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन पर लाठी डंडे भी चलाए गए। तो इन सब के बीच सवाल एक ये उठता है कि आखिर बिहार सरकार छात्रों की बात क्यों नहीं सुन रही? छात्रों की जो मांग है आखिर उसे क्यों नहीं सुना जा रहा अब तक? छात्र अगर ये चाहते हैं कि बिहार के जो सीएम है वो एक बार छात्रों से मिले और उनके उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान निकाले। हालांकि ये अब तक होता हुआ नजर नहीं आया है। तो वहीं दूसरी तरफ छात्र जो बार बार ये फैसला लेते हैं सीएम आवास का घेराव करने का, क्या इससे फैसला उनके हक में बेहतर आएगा? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, महेश दास जी प्रवक्ता जेडीयू, आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी, सौरभ कुमार जी छात्र नेता, विक्की कौशल जी बीपीएससी छात्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विक्की कौशल जी का रुख करना चाहूंगी। विक्की कौशल जी, आखिर छात्रों की मांग क्या है? देखिए, हम लोगों का मांग बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है। हम लोगों ने 20 जनवरी से गर्दनी बाग में धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और हम लोग शांतिपूर्ण अपनी मांग को रख रहे हैं, जो कि आज लगभग में 4 महीना होने वाला है। 4 महीना से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जहां तक प्रयास किया, हम लोगों के संज्ञान में जो भी बात आई, हम लोगों ने हर एक व्यक्ति से मिलने का प्रयास किया। कोई ऐसा विभाग नहीं रहा जहां हम लोगों ने नहीं पहुंचा, और कोई ऐसा मंत्री भी हमको नहीं लग रहा है कि छूटे होंगे जहां हम लोगों ने नहीं पहुंचा। और इस बीच में भी हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास करते रहे। शिक्षा मंत्री जी से लगभग में 10 से 12 बार मिल चुके थे और शिक्षा मंत्री जी भी आश्वासन दे रहे थे। जैसे कि 24 मार्च को हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी के आवास पे गए थे, उनसे ये बात करने के लिए हम लोगों ने गए थे कि सर, हम लोगों की जो मांग है, आज लगभग में 3 महीना हो गया है, अभी तक हम लोगों की मांग क्यों नहीं पूरा हुआ। उसी बीच में शिक्षा मंत्री जी घर अपने आवास से निकल करके सड़क पे आ जाते हैं और आगे आगे चलने लगे हैं। उसी में हमारे छात्र उनके पीछे पीछे अपनी मांग को लेकर के आ रहे थे। रास्ते में आकर के शिक्षा मंत्री जी रुके और आश्वासन दिए कि आप लोगों का जो भी मांग है उसको हम अगले दिन शाम के 5 बजे तक पूरा कर देंगे। उस बात को भी लगभग में 1 महीना हो गया, वो भी पूरा नहीं हो पाया। उसी दिन 24 मार्च को हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी के आवास पे गए थे। उसके एक दिन बाद 25 मार्च को जब हम लोगों ने एक महाजुटान किए, उसमें महिला का संख्या ज्यादा था। जो भी महिला सीएम आवास पे सभी महिला गई और वहां जाने के बाद एक लेटर जो है सीएम आवास में, जो है सीएम सचिवालय में दिया गया, एक एप्लीकेशन कि हम लोग जो है सीएम साहब से मिलवा दीजिए, जो हम लोगों की मांग है उनके समक्ष रखेंगे। उसका भी समझिए लगभग में 1 महीना होने वाला है, 1 महीना से ज्यादा हो गया है। अभी तक न कोई कॉल मैसेज हम लोगों के पास आया था। इसी सब को लेकर के छात्रों में थोड़ा बहुत नाराजगी थी कि जब हम इतने शांतिपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, जब हम लोगों को आश्वासन मिल रहा है, तो हम लोगों पे काम क्यों नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है। तो छात्र में नाराजगी थी और छात्र एक महाजुटान फिर किया। और महाजुटान करने के बाद, आज से 10 दिन पहले की बात हम कर रहे हैं, महाजुटान करने के बाद सचिवालय गया सभी छात्र, लेकिन सचिवालय छात्र को नहीं जाने दिया गया। तो छात्र वहां से मूव करके एसडीएस सर के आवास पे चले गया। वहां जब अपनी मांग को रखा गया तो पुलिस के द्वारा वहां से अभ्यर्थियों को हटा दिया गया। फिर वहां से 5 डेलीगेशन का टीम जो है निकल करके सचिवालय गए। तो सचिवालय में जैसे गए तो वहां पर जो है एसडीएस सर से सभी मुलाकात किया। उस दिन हम नहीं थे वहां पर, सभी मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद सर जो है आश्वासन दिए कि तुम लोग जो है जाओ असलम अंसारी सर से मिल लेना। असलम अंसारी
तुम लोग को समझा देंगे क्या मैटर है। तो छात्र जब उनसे मिलने के लिए गया तो वहां पर असलम अंसारी सर बोले कि देखिए इसमें जो है मैटर जो है कोर्ट का ही मैटर हो गया है। तो छात्र वहां पर सवाल किया कि सर हम लोगों ने तो कोर्ट गए नहीं है, तो कोर्ट का ये कैसे हो गया मैटर। उसने जी। कहा कि देखिए टीआरई 2 में जो है टीआरई 2 में एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट में हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है। उसी को आधार मान करके शिक्षा विभाग चाह रही है कि हम रिजल्ट नहीं देंगे, वो एक आधार बना रहे हैं। तो हम लोगों ने भी मांग की है कि कौन ऐसा केस है, कब केस हुआ है, केस का जजमेंट कब आया है, सर हमको दिखाइए और समझाइए। उसका न कोई जवाब सवाल कुछ नहीं हम लोग को मिला। फिर दोबारा उसी दिन हम लोग एचसीएस सर से मुलाकात करने का कोशिश किए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाया। जी। जब मुलाकात नहीं हुआ, हम लोगों ने अपनी मांग को रख रहे हैं इतने दिन से, मांग पूरा नहीं हो रहा है। अब जो है स्कूल अलॉटमेंट भी हो गया है, सभी स्टूडेंट का सीट भी क्लियर हो गया है। देखिए इसमें एक डाटा हम बता देते हैं यहाँ पर, जैसे कि 87,774 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला था और उसमें 66,000 ही रिजल्ट दिया गया। वहां पर भी लगभग में 21,000 सीट काट लिया गया। उसके बाद जब 66,000 रिजल्ट दिया गया तो उसमें भी 51,000 ही स्टूडेंट का, लगभग में 51,000 स्टूडेंट का काउंसलिंग हुआ। और जब स्कूल अलॉटमेंट जो हुआ है, स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद जब स्कूल पदस्थापन जब स्कूल मिला है तो सिर्फ और सिर्फ 43,000 ही स्टूडेंट को स्कूल मिल पाया है। यही सब चीज देख करके छात्रों में कुछ नाराजगी थी और छात्र सोच रहे थे कि हम लोगों का जो है मांग पूरा नहीं हो रहा है, तो हम लोग जो है सीएम आवास का रुख करते हैं और वहां पर जाकर के अनुनय विनय करेंगे और सीएम सर से मिलेंगे। तो छात्र इसी सब को लेकर के ठीक है विकी कौशल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी छात्र नेता सौरभ कुमार जी का। सौरभ जी, पहले आप लोगों ने बीपीएससी पे जिस तरह से री एग्जाम की मांग की, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग भी आप लोगों के साथ आए, तो इसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के ऊपर ले लिया था। तो अब जो आप लोग बार बार ये फैसला करते हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का, तो ये कहाँ से उचित है? लगता है आपको कि ऐसा करने से कुछ होगा, फैसला आप लोगों के हक में बेहतर आएगा जिस भी मामले को लेकर आप लोग जाते हैं? जी सभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतने महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया निश्चित रूप से, लेकिन सवाल यही है जो विकी जो बता रहा है कि जिस बात को हम तो स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि जो शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री से लेकर प्रखंड स्तर तक बेलगाम अफसरशाही है। शिक्षा मंत्री तो IAS अधिकारी रहे हैं, तो चलता है ना भाई कि अफसरशाही या अफसर लोग का काम क्या करने का तरीका क्या होता है, कामों को लटकाना है, भटकाना है। विक्की तो बता ही रहा है ना कि 10 बार ये लोग शिक्षा मंत्री के पास गए थे, एक बार नहीं 10 बार। अच्छा आइए कल आइए हम देख लेते हैं, हम आपको बता देते हैं, आपको आश्वस्त करते हैं। शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग का लेटर बीपीएससी को रिकमेंड कर दिया है, हम देख लेंगे। अरे भाई छात्रों के पक्ष में ही फैसला होगा, हम छात्रों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कई विकल्प होंगे, कुछ जो हमसे जो बच जाएगा ना वो महेश दास जी पूरा कर देंगे, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे मित्र हैं, वही पूरा कर देंगे सारी चीजों को। बाकी क्या है, बचा क्या है सभा जी, पूरी प्रक्रिया अब बाकी जो है ना यही है इनकी कि बिहार में बाहर है जहां लाठियों की भरमार है, वाटर कैनन की भरमार है, महिलाओं के ऊपर, हमारे भाइयों हमारी बहनों के ऊपर जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, ऐसी ही सरकार बिहार में चल रही। तो नहीं मुख्यमंत्री जी, अगर आप 17 वर्षों से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं तो क्यों आप व्यक्तियों से 5 मिनट के लिए है कि सौरभ जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। काम है, एक ही काम है कि बेलगाम के एकदम छात्रों को पीटना है, किसी भी प्रकार से उनको कोई भी मांग हो बातचीत नहीं करना है, जितना मन हो सके इन लोगों को पीछे हटाए, क्योंकि वही काम हमको करना है जो हमारे मन में और निश्चित रूप से पूरा। सौरभ जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बच्चा का टीआरई 2 में, टीआरई 2 का बच्चा का टीआरई 3 में हो रही है, तो हम लोग मांग करते हैं जो बात की बच्ची किया जाए हम देख लेंगे, करवा लेंगे। फिर आप करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक आप चेक कर लीजिए कि आखिर क्या खराबी आ रही है जिस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। सीधा रुख करना चाहूंगी महेश दास जी के। महेश दास जी, जिस तरह से बार बार छात्रों पर लाठी डंडे चलते हैं,
क्या ऐसे ही ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा कि छात्र अपनी मांग को उठाएंगे, फिर वो कोई स्टेप लेंगे, फिर उनके ऊपर लाठी डंडों से वार किया जाएगा, लेकिन सुना नहीं जाएगा और टाल मटोल भी हो रहा है इसमें। विक्की कौशल जी ने अभी खुद आपके सामने बताया इस चीज को। देखिए सवा जी, हम्म आप कह रहे हैं कि टाल मटोल। अब विक्की जी खुद कह रहे हैं कि हम शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी ने उनको सारे जो भी समस्याएं थी बट उससे इन लोगों अवगत का हुए हैं, छात्रों का ही उससे कहना है ना महेश जी कि बार आश्वासन बार भी। यही बोला जाता है कल आइए, फिर कल जाते हैं तो बोला जाता है फिर बाद में आइए। अभी सौरभ जी भी कह रहे थे ये चीज। देखिए सौरभ जी हमारे मित्र हैं, हम जानते हैं उनको, लेकिन आप देखे होंगे कि बीपीएससी के एग्जाम में जिस तरह से माहौल बनाया गया था और उसके बाद लीकेज का मामला लाया गया, तो सरकार अगर कहीं पे हुआ था तो उसको संज्ञान में लेकर के उसको कैंसिल भी किया गया। और कैंसिल करने के बाद लोग फिर से री एग्जाम जब हुआ तो री एग्जाम में लोग अपियर भी हुए, उसके बावजूद भी कुछ लोग जो थे वो पॉलिटिसाइज करने का प्रयास पूरा कर रहे थे उस आंदोलन को। तो आप समझिए कि स्टूडेंट के मुद्दे पे नीतीश कुमार जी बहुत ही संवेदनशील हैं, और संवेदनशील नहीं है तो इतने बड़े लेवल पे शिक्षक बहाली कैसे हो गया, मसला ये है। और जो अभी सप्लीमेंट्री का मामला है, अभी भी हम शिक्षा मंत्री जी से इस मुद्दे पे, जब हमको फोन आया था आपके चैनल से तो मैं बात किया उनसे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं इसको बहुत संवेदनशीलता से देख रहा हूँ, और मेरा जो क्षेत्र अधिकार है मैं आयोग को भेज चुका हूँ, और आयोग उसपे, मैं आयोग से भी लगातार संपर्क में हूँ कि ये इस मसले को कैसे हल किया जाए, निरंतर उस पे लगे हुए। अब रही बात, निकल जाइएगा कि हम किसी मंत्री को घेर लेंगे, किसी भी आप अधिकारी को घेर लेंगे, ये कहाँ तक सही है। हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक परिवेश में ये अपना मांग शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है, लेकिन छात्र भी हमारे ही समाज का हिस्सा है। हम समझते हैं कि सरकार से बात करके और इस मसले को हल करने, हम समझते हैं ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि, क्योंकि रोड पे आने से आप सिर्फ, हम समझते हैं कि आप अपने मुद्दे को लेकर के जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको रोड पे जाने से बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है। इस चीज को भी समझिए आप, क्योंकि ये आपका ही देश है, ये आपका ही राज्य है, और आपके प्रति मुख्यमंत्री जी हमेशा संवेदनशील रहे हैं, और इस मसला का जरूर गर्दनी बाग में एक साल जवाब नहीं लेंगे आपसे, रुक जाए। तो इस मसले पे अभी भी हम शिक्षा मंत्री जी से बात किए हैं, वो लगातार बीपीएससी के संपर्क में है, और वो हमको आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्दी इस मसले पे महेश जी एक बात बताइए, बार बार घेराव करना गलत है, ठीक है, तो क्या बार बार छात्रों पर लाठी डंडे चलाना सही है? नहीं, देखिए छात्रों पे लाठी डंडे अगर एक बार सुन लिया जाएगा तो छात्र ऐसा करेंगे ही नहीं, मुझे जहां तक लगता है। सवा जी, छात्र अगर सड़क पे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी पुलिसकर्मी ही उस पर डंडा चलाएगा, क्योंकि ये पुलिसकर्मी भी इसी समाज का हिस्सा है। अगर आप किसी भी सिस्टम को प्रोवोक करेंगे तो आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी बाहरी जगह का है या वो इस समाज का हिस्सा नहीं है, पुलिस भी इसी समाज का हिस्सा है। वो बखूबी समझते हैं कि हमारे ही समाज के और हमारे ही राज्य के ये बच्चे हैं। मुद्दा है कि सप्लीमेंट्री का इन लोगों का जो मसला है वो हल किया जाए। तो ये विक्की जी खुद बताए हैं कि ये शिक्षा मंत्री जी के, आप बताइए ना, कभी शिक्षा मंत्री जी का आवास घेर लिया जाता है, तो कभी शिक्षा मंत्री जी का गाड़ी घेर लिया जाता है, तो कभी एसडीएम साहब का गाड़ी घेर लिया जाता है, तो कभी आवास घेर लिया जाता है, कभी सीएम हाउस घेर लिया जाता है। मसला ये नहीं है कि घेर लीजिए आप, मसला ये है कि आपका समाधान कैसे हो, इस पे आपको करना चाहिए। आप एक डेलीगेट बनाइए और डेलीगेट के तहत जाके मिलिए उससे संबंधित जो भी लोग हैं निर्णय लेने लायक, उससे मिलिए और आप अपना, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे विक्की कौशल जी, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन आरजू जी भी हमारे साथ बहुत देर से है, तो पहले उनका रुख करना चाहूंगी। आरजू जी, महेश जी का तो साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं छात्र बातों में आ जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि समाधान कैसे निकलेगा। आप घेराव करेंगे तो लाठी डंडे तो चलेंगे।
साल दर साल तो यही होता है सभा जी। जब भी बच्चे अपनी मांग करते हैं, कोई शिक्षक अभ्यर्थी अपनी बात करता है, कोई शिक्षक बात करता है, कोई भी देश में प्रदेश में हमारे आंदोलनकारी अगर आंदोलन करता है तो उसको लाठियां खानी पड़ती हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है। आपके जो स्क्रीन पे चल रहा है ये बिहार के लिए नई चीजें नहीं है। इसका तो चोली दामन से साथ हो गया है एनडीए समर्थित सरकार में। और दूसरी बात, अगर 4 महीने से, लगभग 4 महीने हो गए ना सभा जी इनको गर्दनी बाग में बैठे हुए, और अगर कोई डेलीगेशन अगर नहीं जाता है, ये खुद बच्चे जाते हैं, जाके शिक्षा मंत्री से बात करते हैं, वो बीपीएससी के पास भेजते हैं, बीपीएससी फिर शिक्षा मंत्री के पास भेजती है, फिर शिक्षा मंत्री बीपीएससी को भेजते हैं। लगभग इन छात्रों का कहना है कि ये 12 बार जा चुके। तो ये पैमाना बता दे कि सैकड़ों बार जाना होगा या फिर हजारों बार जाना होगा। ऐसे ही ये 4 महीने में निरंतर आते जाते रहेंगे, उसके बाद भी सोल्यूशन कितने बात के बाद निकलेगा, ये तो पहले ये कर दें। और दूसरी बात कि इन बच्चों को, इन अभ्यर्थियों की अगर मांगे नहीं सुनी जाएंगी, 4 महीने से ये धरना स्थल पे चुपचाप गूंगे बहरे बन के बैठे रहेंगे, ये सरकार गूंगी बहरी बैठेगी रहेगी, तो आखिर में वो करे क्या? क्या सरकार चाहती है कि ये बच्चे सुसाइड कर ले? तो वो भी फरमान जारी कर दे, वो भी फरमान जारी कर दे। आखिर में उनको मजबूर किसने किया? अगर उनकी कोई नहीं सुनेगा तो बच्चा जाएगा तो जाएगा कहां? आप कह दीजिएगा कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहां जाना वर्जित है, इसलिए आप लाठियां चला देते हैं। और नहीं तो उससे भी बड़ा दूसरा आपके पास हथियार है, आप कह देते हैं कि ये विपक्ष के ऊपर हो रहा है, ये विपक्ष के गुंडे हैं, विपक्ष के ये छात्र नहीं है, विपक्षी लोगों ने इनको भेजा है। तो बहुत आसान चीजें हैं, अपने दामन को बचा लेना, कन्नी काट देना। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आखिर में ये जाए तो जाए कहां जाए? और ये जो 35, मान लीजिए 35,000 40,000 जो भी रिजल्ट निकले हैं, कितने का था? 80 से 90,000 का था ना। और जो बच्चा 40% से ज्यादा, जो 74% जो मार्क्स लेके आया है, उसके बाद भी अगर मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आता है तो वो कहां जाए? किससे फरियाद करे, किससे मांग करे? अब बताइए ये जायज मांग है या नहीं है? ये आखिर में करे तो क्या करे? सरकार क्यों उनके ऊपर लाठियां चलाती हैं, वाटर कैनन की बौछार करती हैं? कभी कह दिया जाता है कि विपक्ष की साजिश है, कभी कह दिया जाता है कि ये छात्र नहीं ये नेता हैं, इनको पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है। तो कब तक आप ऐसे आंख मिचौली खेलते रहिएगा? कम से कम वही बता दीजिए। हकीकत यही है, ये सरकार किसी भी आंदोलनकारी और शिक्षकों के साथ, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ठीक से नहीं है। और कहीं ना कहीं डीके टैक्स का मामला तो देश में है, हमारे प्रदेश में डीके टैक्स का मामला तो चल रहा है। आखिर में ये जो बचे हुए सीट है, 70% मार्क्स लाने के बाद भी अगर वो मेरिट में नहीं आते हैं तो आखिर में कौन होंगे? वही तो होंगे ना शायद। ये आरजेडी की सरकार सुन नहीं है। लीजिए साहब, सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए साहब, महेश जी सुन लीजिए। सत्ता से हमेशा सवाल किया जाता है और ये बच्चे सत्ता से सवाल कर रहे हैं। ये अलग चीज है कि आप उसको घुमा देते हैं, इन बच्चों को हथियार बना देते हैं, और जब जब आपके लाठियों की जरूरत होती है, इनके खून की, आप लाठियां बरसा देते हैं और कह देते हैं कि ये वर्जित क्षेत्र में गए। आखिर में इनको करना क्या चाहिए? आप ही बता दीजिए, आप ही बताइए। बीपीएससी के लोग जाके प्राइवेट कोचिंग वालों से मिलते हैं। महेश जी तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से करे धरना। कितने महीने? 4 महीने नहीं, 1 साल? आप बता दीजिए सभा जी, क्या 4 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 1 साल, 2 साल, कितने साल करें? कम से कम यही बता दीजिए। और 12 बार नहीं तो क्या है, क्या 100 बार मिले, 1000 बार मिले, ये भी बता dीजिए। ये भी पैमाना तय कर दे सरकार। आखिर बच्चों को आश्वासन तो सच दे दीजिए कि 12 बार आए हैं, 75 बार और आना है। कह दीजिए 4 महीने अभी बैठे, 1 साल अभी और आपको इंतजार करना है। आखिर में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो जिम्मेदारी से बचना होगा ना। सरकार नकारा और निकम्मी है। अगले इलेक्शन में कुछ दिनों के बाद उसको भुलाना चाहती है। महेश जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी भी हमारे साथ बहुत देर से हैं, तो उनसे सवाल ले लेते हैं, फिर आप लोगों का रुख करेंगे। अमिताभ जी, आखिर बीपीएससी टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, इसमें पेज फर्स्ट कहाँ रहा है? मसला क्या है इसमें?
सबा, इस मुद्दे पे हम लोग पिछले साल दिसंबर महीने से ही लगातार कई बार परिचर्चा भी कर चुके हैं। सौरभ भी जुड़े हुए थे कई परिचर्चाओं में, और लगातार हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे थे। लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है, बजट सत्र के दौरान ये मामला विधानसभा में भी उठा था, और तब शिक्षा मंत्री ने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का कोई सरकार का कोई अभी इरादा नहीं, आयोग अभी इस मामले में निर्णय नहीं लिया है, अभी इस तरह कोई इरादा नहीं है। वो कहते कई पेचीदगियां हैं जो 1 और 2 में भी आई थी, इसलिए 3 में भी इस तरह का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं लिया जाएगा। ये मुझे याद है जहां तक बजट सत्र में सवाल उठा था। उसके बाद की तस्वीरें आपने देखा होगा किस तरीके से शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया गया था। एक कहीं की जो अभ्यर्थी थी उनकी गाड़ी पर लटक जाती है, कई मीटर तक दूर जाती है, लटकते हुए वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। तो वो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ही मांग करने वाली एक बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी थी। तो इस मामले को लेकर जो है आयोग में और सरकार में कई पत्राचार भी हुए हैं जिसकी जानकारी है, लेकिन अभी तक इस पे सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि अब टीआरई 4 की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो इस पे भी अभी तक कोई निश्चित तौर पे कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। लेकिन दूसरी बात, छात्रों के या फिर अभ्यर्थियों के जो आंदोलन का जो राजनीतिकरण होता है उसका क्या हश्र होता है, ये बीपीएससी का जो आंदोलन चला और किस तरीके से मुद्दे को भटकाया गया, किस तरीके से लड़ाइयां लंबी लगी गई, हर राजनीतिक दल ने इसमें अपनी रोटी सेकी और उसका क्या नतीजा निकला, वो पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देखने में के जो वहां के जो आदेश हैं उसमें साफ तौर पर दिख गया कि जो आंदोलन होते हैं, जो तथ्य दिए जाते हैं वो कोर्ट में नहीं टिकते हैं। और लकमों बेस देखिए, इन लोगों की जो मांगे हैं उसको लेके जो आवेदन पड़ा था शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग के मंत्री जब वो वायरल वीडियो हुआ था, उसका शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बात भी की थी। उन्होंने कहा था, वो कई पेचीदगियां बताई थी कि इस पूरे मामले को लेकर है, लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से एक पत्र आयोग को जरूर लिखा गया था कि इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो ये मामला इनके पास है और कई अभ्यर्थी इसमें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब 86,000 जो बहालियां होनी थी और रिक्तियां जो निकली थी, उसके एवज में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने काउंसलिंग के बाद योगदान नहीं दिया, जो दूसरे प्रदेशों से थे, जो मोटरसाइकिल के चलते यहाँ पे आए थे, लेकिन कई लोगों ने योगदान नहीं दिया। वैसे भी कई कैंडिडेट हैं। कुछ गड़बड़ियां भी आई थी कि जिसमें उनके मार्कशीट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पकड़े गए कि मालूम चला कि वो गलत थे, उसके बाद वो टर्न अप नहीं हुए। तो ऐसे भी कई चिट्ठियां भी उजागर हुई थी। तो देखिए, गड़बड़ियों की जानकारी भी विभाग को है। छात्र जो अभ्यर्थी जो हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे हैं, उनकी भी है। अब देखना ही है कि सरकार और आयोग के बीच में ये क्या निर्णय लिया जा सकता है, क्या निर्णय लेती है, ताकि टीआरई 4 के पहले ये तमाम, लेकिन इतना तो बिल्कुल साफ है कि अगर टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री की बात अगर होती है तो उससे पहले के जो 2 एग्जाम हुए उसमें भी बात उठी थी, जिसमें ये आगे नहीं हुआ था। तो अब उसमें सरकार को देखना होगा कि क्या उसका नतीजा क्या निकलता है। तो ये बिल्कुल अभी तक विचाराधीन मामला है, और इस मामले को लेकर पिछले 4 महीने से ये छात्र वहां धरने पे बैठे हुए थे। कई बार हम लोग वहां पे गए थे तो देखा भी था, कई बार हमने स्टोरी भी चलाई थी, उनके छात्रों की बातें भी की थी। सौरभ कुमार लगातार हमारे साथ कोई डिबेट में बैठे भी थे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन छात्रों की मांगों को लेकर और ये जो आंदोलन कर रहे थे, तो निश्चित रूप से कभी कभी इन्हें भी लगता है कि हम वहां शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को सुनने वाला नहीं है। तो कभी कभी इन्हें भी लगता है कि चलिए हम अगर यहाँ लाठियां ही खा लेंगे, कम से कम इसी बहाने तो सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी। तो ये इस वजह से ये प्रतिबंधित क्षेत्र में आते हैं। शिक्षा मंत्री का इन्होंने घेराव किया, आयोग कार्यालय का घेराव किया, और मुख्यमंत्री आवास के तक ये पहुंच गए थे, जहां पे लाठीचार्ज की नौबत आई थी, चूंकि प्रतिबंधित एरिया है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो मामला है, लेकिन एक बात आरजू खान जी बड़ी बात से बेवाकी से ये कह रहे थे कि 4 महीने से हैं, 4 महीने यही टीआरई शिक्षक थे। अगर 4 महीने से थे तो इसमें आपकी पार्टी को भी जाके उनसे बात करना चाहिए था। आपकी तरफ से भी ये पहल नहीं हुई है कि आप जाके उनसे बात करें। हमें नहीं लगता है विकी कौशल हैं, सौरभ हैं, ये बताएं कि भाई आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या पहल हुआ है। आप विपक्ष में थे, विपक्ष के का जो सवाल आप यहाँ उठा रहे हैं, आप सरकार से भी उठा सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई आवाज तो ऐसा आया नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। विधानसभा में माले के विधायक ने मामला उठाया था और उसके जवाब में शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ा था टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। जी, मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल। देखिए, हमने पत्राचार के माध्यम से मिलने का भी उस समय मांगा है नीतीश कुमार जी से, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया। एक बार नहीं, 2 बार हमने पत्र लिखे हैं। और रही बात, ये छात्रों का आंदोलन है, हमारा नैतिक समर्थन है इनके साथ, क्योंकि खुद आंदोलनकारी कौन है, आंदोलनकर्ता कौन है, खुद छात्र है, और वो देश के भविष्य है। और हमने 2 बार पत्र लिखा, ये मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी बात, जो अमिताभ जी ने कहा उससे तो स्पष्ट हो गया ना
कि टीआरई 3 नहीं टीआरई 4 की तरफ जो है सरकार तैयारी कर रही है। इसका मतलब यही हो गई कि चुनावी साल में टीआरई 4 का फिर से वो बहाली निकालेगी और अपना पीठ थपथपाएगी, चुनावी एजेंडा बनाएगी कि हमने फिर से इतने रोजगार दिए। यानी कि ये जो 80,000 के जो पद थे वो नहीं भरे जाएंगे। 74% लाइए या 99% लाइए, आपको नौकरियां नहीं देगी ये सरकार। आरजू खान जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, जब टीआरई 1 की एग्जाम हुई थी, महागठबंधन की सरकार थी, उस वक्त भी ये हुआ था कि पिछले जो जितनी बहालियां हुई थी, जितने दावे किए गए थे, उसमें उतनी बहालियां नहीं हुई थी। वो आगे के जो टीआरई 2 के एग्जाम हुई थी उसमें मर्ज हो गया था। सौरभ इस बारे में ज्यादा विशेष आपको जानकारी देंगे। सौरभ। सभा जी आरजू जी बड़ी बेहतरीन तरीके से, आरजू जी ये तो नेचर है सत्ता का ना, आप विपक्ष में है तो पूरा जो है ना क्रेडिट जो है, पूरा चीज जो है आप कहेंगे कि पूरा चीज है वो सरकार देखती है। टीआरई 1 में नहीं हुआ था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हम लोग नहीं किए थे। 14,000 पद की सूची भेजकर और 2773 लोगों का रिजल्ट आया था। और लाठीचार्ज किसके समय में नहीं हुआ है? आरजू जी बेहतर जानते हैं, आपकी सरकार में भी हुआ है, कोई सरकार बाकी नहीं है। यहाँ तो लाठी की बौछार है सब लोगों पर, हम लोग भी खाए हैं सब चीजों पर। बीपीएससी का आंदोलन हो, शिक्षक बहाली हो, दरोगा की वैकेंसी हो, सिपाही कांस्टेबल की वैकेंसी हो, सभी वैकेंसी में सभी चीजों में लाठीचार्ज होना है। किससे मिले भाई? 15 बार तो शिक्षा मंत्री से मिली है। मुख्यमंत्री जी मिलना नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को कोई मतलब नहीं है, बस वैकेंसी निकालना है, क्रेडिट लेना है। क्रेडिट तो आप भी ले रहे हैं ना, 17 महीने की सरकार का क्रेडिट तो आरजू खान जी आपके भी नेता ले रहे हैं कि हमारी सरकार आई। लेकिन डोमिसाइल नीति क्या हुआ? डोमिसाइल नीति पर जब आप 2020 का विधानसभा चुनाव वोट मांगने जाते थे तो कहते थे कि बिहार के नौकरियों में और सौरभ जी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी तरफ से, आप जी टेलीफोन निकाल कर बोलिए प्लीज। चलिए ठीक है, तब तक विक्की कौशल जी का रुख करते हैं। विक्की कौशल जी अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो है आंदोलन एक छात्र आंदोलन है। इसमें कोई भी नेता या विपक्ष किसी का इसमें साथ नहीं है। हम लोगों ने मिल करके, हम भी छात्र हैं और हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़ा हुआ है, सभी लोग मिल करके आंदोलन को शुरू किए थे। देखिए, सरकार जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है तो सरकार को उन अभ्यर्थियों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि हम कुछ न्यूज चैनल पे देख रहे थे कि वहाँ डिबेट हो रहा था, तो वहां पर यह बताया गया था कि अभ्यर्थी जो है मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी नहीं ले आ पाया है। हम बता देना चाहते हैं वहां पर कि मिनिमम जब क्वालिफाइंग नंबर आप जहां पर 48 नंबर रखे हैं, वहां पर अभ्यर्थी 102 नंबर ला करके सिलेक्शन नहीं ले पाया है। उन व्यक्ति को जो है मिनिमम और कट ऑफ जो मार्क होता है उसमें अंतर नहीं पता है। सबसे पहले तो उसको इस पे विचार करना चाहिए और सोच समझ करके बोलना चाहिए। हमारे साथ जितने भी अभ्यर्थी जुड़ा हुआ है, जो जितना कट ऑफ गया उतना नंबर ला करके, और कोई 1 नंबर से 2 नंबर से ऐसा अभ्यर्थी है जो रोड पे अभी भटक रहा है, उन सभी अभ्यर्थियों का बात होना चाहिए। और जो 40 से 42,000 सीट खाली है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग सरकार को जो है, सरकार से हम लोग कर रहे हैं और सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम लोगों का आंदोलन में कोई भी तरह का राजनीतिकरण हो और हम लोगों का जो है मुद्दा जो है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, यहाँ से भटक करके कहीं और चले जाए। जैसे कि महेश जी का हम सुन रहे थे, अभी महेश जी बोल रहे थे कि अभ्यर्थी जब निकलता है तो सड़क जाम करता है और बहुत सारे बधाई आती है इसमें। अब बताइए, हमारा जो भी आंदोलन हुआ है हम लोग के साथ, हम लोगों ने जहां भी पहुंचे हैं, कोई ऐसा वीडियो उठा करके आप हमको दिखाइए जहां पर अभ्यर्थियों ने सड़क जाम किया हो या कोई कार्यालय का घेराव किया हो या किसी को डिस्टर्ब किया हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये इल्जाम लगाना भी गलत हम समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने जहां भी जाते हैं सोच समझ करके जाते हैं, जहां तक उचित लगता है वहीं तक जाते हैं। अगर रही बात सीएम आवास का, तो सीएम आवास जैसे अभ्यर्थी पहुंच रहा था वहां पर, तो उससे पहले पुलिस को रोक लेना चाहिए था और उस भीड़ से 5 व्यक्ति को ले जा करके या तो सीएम से या शिक्षा विभाग में कहीं जाकर के मिलवा देते, हम लोगों की बात करवा देते, तो अभ्यर्थी सीएम आवास तक नहीं पहुंचता। अभ्यर्थी जब अपनी मांग को लेकर के जाता है, जब उनकी मांग पूरा नहीं होता है, नहीं सुना जाता है, उनको भी लगता है कि आगे तक प्रयास करे, आगे भी कदम बढ़ाए, तो ताकि मेरा मांग जो है पूरा हो जाए।
तो यही सब बात है। हम चाहते हैं कि जितने भी सीट है, सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी सीट है उस सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके हम लोगों को न्याय दे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम समझेंगे सरकार जो है साजिश कर रहे हैं, छात्रों को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है विक्की कौशल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी आरजू खान जी का। आरजू जी, आखिर देखिए, वही समाधान चीज कैसे निकल पाएगा, कैसे साथ देंगे समाधान आप लोग छात्रों का? जी हम तो देखिए, हमने क्या कहा, वही चीज अभी आपके के छात्र नेता ने भी कहा कि इनका खुद का आंदोलन है, हम नैतिक समर्थन कर सकते हैं, और इस पे हमने खुद पत्राचार किया है। दो बार नीतीश कुमार जी को हमने चिट्ठी लिखी है, यहां तक कि लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अगर हम चाहते हैं मिलना, अगर नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पे अगर हमको बुलाए तो हम मिल भी सकते हैं। लेकिन अभी तक दो बार के बाद भी अभी न वो चिट्ठी का खबर आया, न इस बातों का कोई हमको प्रमाण मिल पाया है, न कोई आमंत्रण आया है। दूसरी बात, हम सच शिक्षकों के साथी हैं, हम यही बात कह रहे हैं कि जब टीआरई फर्स्ट में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप दे चुके हैं तो टीआरई 3 में देने में क्या परेशानी है। और उसी चीज को मैंने कहा कि अब ये नहीं देंगे। और जिस तरीके से अमिताभ जी ने बताया कि टीआरई 4 की तैयारी हो रही है, तो इससे मसला साफ हो गया है कि चुनावी साल में फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो निकाला जाएगा, आवेदन निकाला जाएगा कि फिर बीपीएससी में अभ्यर्थियों के लिए ये नियुक्तियां हैं और अपनी पीठ थपथपाई जाएगी। लेकिन सरकार को यह आश्वस्त करना चाहिए कि 4 महीने हो चुके हैं, ये बच्चे बैठे हैं, क्या आप इनके खून और पसीने पर जो है सिर्फ आप लाठियां बरसाइएगा, वाटर कैनन की बौछार करिएगा। 12 बार मिल चुके हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि ये कितने बार और मिलने होंगे। ये आश्वस्त करने का काम सत्ता का होता है, लेकिन सत्ता क्यों नहीं कर रही है, इसकी मजबूरी क्या है। मैंने अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने इन छात्रों के साथ खुद एक टीवी चैनल पे हमने डिबेट किया था। उसमें कई छात्र ऐसे थे जिनके पास 74% का रिजल्ट था। 36% वाले हो चुके हैं, 74% वाले नहीं हुए हैं, और ये असंख्य लोग थे। तो आखिर में उनकी मांग कौन सुनेगा? अगर आप नहीं सुनिएगा मांग, तो वो तो जाएगा ही ना कहीं अपनी मांग को सुनाने। लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, उनके ऊपर लाठियों की आप बौछार कर दीजिएगा। इससे कौन निपटेगा? प्रदेश की सरकार निपटेगी। लेकिन ये नकारा और निकम्मी सरकार जो है, जिसका सिस्टम फेल है, जिसको पकड़ुआ मुख्यमंत्री हम कहते हैं, 2-4 लोग अपने हिसाब से इनको चलाते हैं और अपना काम करते हैं। यही हो रहा है बिहार प्रदेश में, क्योंकि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर देखते कि हमारे बिहार प्रदेश वासियों के लड़के और लड़कियों के ऊपर लाठियां बरसती हैं, अगर वो अच्छे तो नहीं होते तो जरूर इसके ऊपर एक्शन लेते। लेकिन करे तो क्या, दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि हमारे जो है मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है। 2-4 लोग उनको पकड़ के लाते और अपना सरकार चलिए चलाते। ठीक है आरजू जी, ठीक है। महेश जी जवाब दे दीजिए। आरजू जी का कहना है कि 2 बार पत्र लिखा गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, और अगर छात्रों की बात की जाए तो आपका कहना है कि छात्र अच्छे से अपनी बात रखे, लेकिन बात सुनी ही नहीं जा रही, तो फिर क्या करेंगे छात्र? मतलब कब तक इंतजार करना होगा? देखिए, तो वही बता दीजिए आप लोग। सवा जी, बात तो सुनी जा रही है, ये तो विक्की जी भी बताए हैं कि बात तो सुनी जा रही है। लगातार शिक्षा मंत्री से भी इन लोग मिल रहे हैं और बीपीएससी में जो पदाधिकारी हैं उनसे भी इन लोग लगातार मिल रहे हैं। हल तो और नहीं निकल रहा ना महेश जी, इनके मसले का हल तो नहीं निकल रहा, तभी तो ये बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं ना। देखिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं मसले का हल निकलेगा ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? ये सिस्टम है, सिर्फ एक ही चीजों के लिए ये सिस्टम नहीं है ना। शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, उसमें और भी बहुत सारे और जो सप्लीमेंट्री का मामला है, इसमें बहुत सारा प्रोसीजरल वे होगा, उस प्रोसेस से गुजरेगा फाइनल स्टेज तक पहुंचेगा। और आरजू जी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार जी की सरकार को। आरजू जी के सर्टिफिकेट का, और ये जारी करें कौन सा पत्र ये लिखे हैं ये भी बताएं, इनको कहिए जारी करने। और इनके समय में तो लोग जानता है कि क्या बिहार को बना के रखे थे, रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आपकी बात कीजिए ना, आपकी सरकार सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ये आरोप लगा रहे थे तो इनका जवाब भी देना जरूरी होता है ना। जनता को पता होना चाहिए ना, लोगों को पता होना चाहिए ना कि इनके सरकार में क्या होता था। हम तो कम से कम नौकरी दे भी रहे हैं, और यहाँ पैसा उसा नहीं लगता है ना, जमीन लिखवाया जाता है। आरजू जी जान लीजिए, यहाँ जो भी क्वालिफाई करेगा एग्जाम उसको नौकरी मिलेगी। महेश जी आपकी बात कर लीजिए, अगर जनता खुश नहीं थी तब तो आप लोगों पे भरोसा जताया ना।
अब जो आपने भी पुरानी कंप्लीट बातें करेगा उठाई उससे है तो फिर क्या मतलब उसको बन नौकरी जाता है मिलेगा और मिल रहा। कि जब आप लोगों से हम जवाब लोगों का मांगा जो जाए लक्ष्य तो है आप वो पूरा हो पुरानी रहा। हिस्ट्री दिखाने लगेंगे। अरे तो सभा जी मैं जवाब इनको दूं इनका। बताना ये जो एक मिनट आगे अर्जुन, सवाब बीच जी में बोलने लगते हैं अर्जुन इनको जी, एक बताना मिनट रुक पड़ेगा ना करिए आप। कि आपकी स्थिति क्या थी। आप जब थे तो आप क्या कर रहे थे। अभी आप सवाल तो कर रहे हैं। हमने 12 अच्छा लाख के महेश जी, एक लक्ष्य रखा सवाल था, का जवाब लगभग दे 9 लाख दीजिए। पूरा कर दिया। महेश जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये विक्की कौशल जी का सवाल था आपसे कि अगर जी लोगों को परेशानी हो रही है, ये लोग अगर उस तरह से रोड जाम कर दे रहे हैं, तो कोई प्रमाण है आपके पास? तो दिखा दीजिए। देखिए ये तो रोड पे दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे भी वीडियो दिख रोड रहा पे है तो कि ये भी किस दिखा तरह से महेश जी, किस ये तरह से छात्रों को मारा गया है, वो वीडियो हमने भी देखा है। ये सच है, इसे कोई नहीं। झुटला नहीं सकता। ये देखिए ये सवा जी ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अगर आप सड़क पे जाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि पुलिस उस पे जबरदस्ती लाठीचार्ज करेगी। ये संभव नहीं है। हम्म, और ये कतई पुलिस भी इस तरह से नहीं कर सकती है। पुलिस भी इसी समाज का हिस्सा है। अमिताभ जी ठीक कह रहे थे कि आप हम्म, इस तरह से आप सिर्फ आरोप लगाइएगा, ये संभव नहीं है ना। ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम से चलेगा ना। हम चाहेंगे कि अभी तुरंत हो जाए, ये संभव नहीं है। ये सरकार है, सरकार सर की एक सीएम सिस्टम आवास है, पे जैसे हम एक लोग प्रणाली पहुंचे है, इस थे, प्रणाली के सीएम साथ आवास पे चलती है जैसे ना। हम लोग पहुंचे थे, एक मिनट सर सुनिएगा। जैसे हम लोग सीएम आवास पे पहुंचे थे सर, तो क्या हम लोगों के जो हम लोग के साथ जो छात्र थे, क्या उग्र आंदोलन कर रहे थे, क्या शांतिपूर्ण वो लोग था? भाई हम समझते हैं कि आप गए थे वहां, लेकिन आप कुछ लोगों को ही एक भीड़ जब होती है तो भीड़ उग्र हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उग्र हो गए हैं, लेकिन वहां जो स्थिति होगी उस स्थिति के अनुसार पुलिस ने उसको हैंडल किया। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप गलत थे, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये मसला आपका एक डेलीगेशन के तहत भी संभव हो सकता है। ये सर सड़क 24 पे मार्च आने को में 24 मार्च को सीएम सचिवालय में हम लोगों ने लेटर दिए थे। उस 24 तारीख से आज जो है 8 मई है, आप जोड़ लीजिए कितना दिन हो गया है। अभी तक न तो कोई सीएम से मिलने का हम लोगों के पास कोई इस तरह का लेटर आया है, न कॉल मैसेज आया है। तो कब तक ये हो जाए कि हम लोग आश्वस्त हो जाए कि हम लोग का काम जो है कब तक हो जाए, ताकि हम लोग भी अपना शांतिपूर्ण जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं वहीं पर बैठे रहें। बिल्कुल। ले लीजिए इनसे डेट ले लीजिए। ये तो डिपार्टमेंट का शिक्षा विभाग और बीपीएससी का मामला है। अमिताभ जी ने बताया कि लगातार पत्राचार हो भी रहा है, तो कहीं न कहीं उसको एक समय सीमा उन लोगों ने तय करके रखा है। और बहुत जल्दी, और हमारी अभी आपके डिबेट में आने से पहले भी शिक्षा मंत्री जी से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि इस पे एकदम बहुत संवेदनशील तरीके से लगे हुए हैं, हम भी इसको शिक- जल्दी मसला को हल कर दिया जाए। सर आप शिक्षा चिंता न मंत्री करिए, जी, जल्दी इस पे सर जरूर रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, शिक्षा मंत्री जी एक ही जवाब देते हैं, उनसे हम लोग भी मिले हैं सर, 10-12 बार हम लोग मिल चुके हैं। वो एक ही जवाब देते हैं कि हम बीपीएससी को लेटर भेज दिए हैं, बीपीएससी को लेटर भेज दिए। लेकिन क्या देखिए लेटर भेजे हैं, किस तरह का लेटर भेजा है, अभी तक न तो बीपीएससी के साइट पे आया है, न ही शिक्षा विभाग के साइट पे आया है। वो हम ये लोग भी एक जानना चाहते डिपार्टमेंटल हैं। नहीं, ये एक डिपार्टमेंटल मामला है। ये आपको पब्लिक डोमेन का अगर रहता तो वो करते। ये एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, तो ये लोग अपना डिपार्टमेंटल प्रोसेस के तहत कर रहे हैं। और आप धैर्य रखिए, कीजिए, इस पे जरूर मसला हल होगा। हमारी भी बात हुई, उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं इस पे लगे हुए हैं, इसको बहुत जल्दी हल निकाला जाएगा। ठीक है ना, इसलिए सभा इन जी चलिए लोगों के ठीक है सभा जी महेश कहने जी, से और कहने से ये ठीक है तय नहीं महेश जी, होगा ना। ठीक है। विक्की कौशल जी, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो यही हाल है। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। नहीं, आप लोग एक शांतिपूर्ण एक से विक्की अपनी कौशल से एक आवाज मेरा उठाइए बस। जानकारी, मैं विक्की जी, कौशल एक जानकारी के लिए मैं आपसे केवल पूछ रहा हूँ कि क्या टीआरई 1 में और टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था? जी टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया था, और टीआरई 2 में एससी एसटी वेलफेयर में सप्लीमेंट्री दिया गया, और शिक्षा विभाग का उसका भी लेटर जारी हो चुका था कि सप्लीमेंट्री देना है। उस समय सरकार चेंज हो गई थी। अब क्या मसला रहा इस बीच में वो हम लोग को जानकारी नहीं है। वो लेटर वापस हो गया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। उस पर भी केस चल रहा है जो कि अभी पेंडिंग है। टीआरई 3 को भी लेके कोई केस फाइल हुआ है? टीआरई 3 में अभी तक कोई केस फाइल नहीं हुआ है सर इस पे। ठीक। सबा बोलिए अर्जुन जी। जी सभा जी, इन्होंने तो बहुत अच्छे जो है लच्छेदार भाषण दिए।
महेश दास जो मेरे अच्छे मित्र हैं, इनसे अगर सवाल किया जाता है तो ये सीधे चले जाते हैं बैक 1947 में। खैर ये इनकी मजबूरी है। बताइएगा ना आप जी, अब चुप रहिएगा तब ना बताएंगे। अब चुप रहिएगा तब ना, अब चुप रहिएगा तब ना महेश जी देंगे। आप ठीक है, मैं ज्यादा बोलने आता है। अरे मेरे भी मुंह में जुबान है, मेरे भी मुंह में जुबान है, मेरे भी मुंह में जुबान है, मुझे जवाब देने दीजिए। और अब जवाब सुनिए साहस है तो 1947 में जाते हैं, उपलब्धि कुछ नहीं है इसीलिए तो जाते हैं ना। और आप बताइए कि हमने आपको 5 यूनिवर्सिटीज दिए थे, उसका क्या आपने हाल रखा है 20 सालों में? अरे सुन लीजिए महेश जी, अच्छे प्रवक्ता वही होते हैं जो अच्छा। कोई फायदा नहीं है, ये मैंने महेश जी को भी बोला, आपको भी बोल रही हूँ। मैं पुरानी बात नहीं उठा रहा हूँ। चलिए मैं आज की बात कर लेता हूँ। एक छोटी सी हम लोग का भी मांग है, उसको आप लोग इस पे बात कर लीजिए सर। इन्होंने हमारे ऊपर जो लाछन लगाया है, मैं उसको बता दूं, हजारों लाख रुपए, करोड़ों रुपए में ये पेपर लीक करवा देते हैं बिहार में, बंटाधार करते हैं पैसे का। 60,000 करोड़ का शिक्षा पे बजट है। सुनिए, अरे सुनो यार, अरे सुनो भ्रष्टाचारियों, कितने हजार करोड़ लेके पेपर लीक करवाते हो? कितने हजार करोड़ लेके आप पेपर लीक करवाते हो? आप इसको बताओ, उजागर करो। हर पेपर बिहार में लीक होता है। कितने लाख करोड़ लेके करवाते हो आप? कितने लाख करोड़ लेके पेपर लीक करवाते हो? अरे सही है, बिहार में हर पेपर लीक होता है। हजारों करोड़ रुपए खाते हो आप, हजारों करोड़ रुपए आप खाते हो पेपर लीक करवा के। सच बात से आती है, परेशानी होती है, सच बात से परेशानी होती है, सच बात से परेशानी होती है। पेपर लीक करवाते हो करोड़ों हजार रुपए लेके। ठीक है, छात्र का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, तो आखिरी कमेंट छात्रों से लेना चाहूंगी, प्लीज समझिए। विक्की कौशल जी, बात तो सही है, पक्ष हो विपक्ष हो, सब अपने अपने तरह से राजनीति करते रहें, लेकिन इन सब के बीच अगर झेलना किसी को पड़ रहा है तो वो सिर्फ बिहार के छात्र हैं। जी जी, क्या कहना देखिए, चाहेंगे? पक्ष हो विपक्ष हो, जब बात छात्र की आए उस वहां पर सभी को खड़ा होकर के सोचना चाहिए, क्योंकि यही युवा है जो देश के लिए काम करेगा और देश के लिए मर मिटने को तैयार होता है। विक्की जी, इनसे डेट ले लीजिए। बोलने दीजिए, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बैठे हैं, देखिए एक मिनट सर, मेरी बात विक्की जी मैं आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि 1 साल का वक्त ले लीजिए, अगर इनके हिम्मत है अंदर तो 1 साल में भी ये पूरा कर दें। ठीक है आजू जी, विक्की जी अपनी बात पूरी कीजिए, समय की कमी है। देखिए, जब हम लोगों की बात है, हम लोगों की छोटी सी मांग है। देखिए, जैसे कि बीपीएससी ने TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था और TRE 2 में भी सप्लीमेंट्री SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया गया। ये हम लोगों का मांग कोई नया मांग नहीं है। इस पे विभाग को भी और सरकार के व्यक्ति को भी सोचना चाहिए कि छात्र जो मांग कर रहा है क्या गलत मांग कर रहा है। अगर गलत मांग कर रहा है तो एक अधिकारी को भेजिए आप, छात्र जो गर्दनी बाग में बैठा हुआ है उनसे मिलवाइए और उनसे वार्ता करवाइए। उनसे वार्ता कराने के बाद उनको समझाइए कि आप लोगों का मांग किस तर्ज पे गलत है। अगर हम लोगों का मांग गलत होगा तो हम लोग जो है गर्दनी बाग से उठ करके आज के आज चले जाएंगे, वहां पर नहीं बैठेंगे, ना ही कोई मांग करेंगे। रही बात हम लोग जो इतने दिन से प्रयास किए हैं, प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आगे तक भी करते रहेंगे। और जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनसे मिलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और आगे तक भी जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये प्रयास करते रहेंगे। चलिए ठीक है विक्की कौशल जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दरअसल छात्र लगातार बीपीएससी TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग कर रहे हैं। हालांकि छात्रों को कब सुना जाएगा, कब उनके हक में फैसला आएगा या फिर फैसला ना भी आए तो कम से कम इस मसले का तो हल निकाला जाए। जिस मसले को लेकर वो बार बार आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका नतीजा कब आएगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आप भी छात्र हैं और आपकी भी कोई मांग है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार बीपीएससी छात्रों के या बिहार में छात्रों का मुद्दा उठाते रहा है। उम्मीद है कि छात्रों के जो भी छात्रों का समस्या है उसका समाधान जल्द निकलेगा। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।